दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल में बिल बनाना बताने वाला हूँ। ठीक है। कई लोगों का क्यूरीज होता है कि हमारे पास टैली सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या हम एमएस एक्सेल में बिल बना सकते हैं? बिल्कुल, आप एमएस एक्सेल में बिल बना सकते हैं। और किस तरह से आपको बिल बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले अपन ने एमएस एक्सेल चालू कर लिया। चालू करने के बाद मैंने यहाँ से A4 का पेपर ले लिया। ठीक है। A4 का पेपर लेने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर मार्जिन जो है ये प्रॉपर चल रहा है। मार्जिन जो फिलहाल में है टॉप और बॉटम में 0.75 है, और लेफ्ट राइट में 0. अभी करंट टाइम में ये चल रहा है नॉर्मल 0.75। तो मैंने बताया कि टॉप और बॉटम पे 0.75 ये चल रहा है टॉप और बॉटम, और 0.77 पे चल रहा है लेफ्ट राइट। ठीक है। मैंने इस तरह से नॉर्मल इसको जो पहले था उसी में रहने दिया। और अब मैं आपको यहाँ पर बिल बनाना बताने वाला हूँ। ठीक है। बिल बनाने के लिए सबसे पहले हमने कंपनी का नाम यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक है। हम यहाँ पर कंपनी का नाम फिल कर रहे थे। हमने यहाँ पर कंपनी का नाम फिल कर दिया। जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है वो अपने यहाँ पर फिल कर दिया। इस तरह से। ठीक है। कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, यदि आपके पास ऑफिस का नंबर अलग से है तो आप यहाँ पर ऑफिस नंबर, साथ ही साथ यदि आपको मोबाइल नंबर वगैरह देना है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह दे सकते हैं। ठीक है। यदि आपकी कंपनी की वेबसाइट है, वेबसाइट वगैरह आपको देना हो, या मेल आईडी वगैरह, तो अभी मैं आपको आगे बताऊँगा किस तरह से दे सकते हैं। ठीक है। या मान लीजिए कि अभी फ़िलहाल में यहाँ पर मैं वेबसाइट वगैरह फिल कर ही देता हूँ। इस तरह से मैंने कंपनी की वेबसाइट यहाँ पर फिल कर दिया। ठीक है। इसी के बाद अब मैं आपको बता रहा था, अभी एक कॉलम मैंने बीच में छोड़ दिया है। ठीक है। और अगले कॉलम पे जनरली जो होता है बिलों में आपने देखा होगा कि सीरियल नंबर, अगला जो कॉलम होता है वो होता है तुम्हारा डिस्क्रिप्शन। अगला जो कॉलम होता है वो आपका रेट। ठीक है। अगला कॉलम होता है आपके पास क्वांटिटी। अगला कॉलम होता है आपके पास अमाउंट। जनरली इतने कॉलम होते हैं। बाकी अगर ये आपके पास और भी एक्स्ट्रा कॉलम हो तो आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से इसको बनाया। अभी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ इसलिए जितना बड़े में दिख रहा है। ठीक है। अपन को जितने की ज़रूरत है उतना आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब इसी के बाद अगला कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके आपको बता दूं कि बिल कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है। बिल जो है वो आपका जाना है, मान लीजिए 50 नंबर रुपए जाना है। ठीक है। अब नीचे मान के चलिए कि मुझे कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन के बारे में यहाँ पर जानकारी देनी है। मैंने टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ही प्रिंट करके रखा था, मतलब पहले ही मैंने टाइप कर लिया था, वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है। ये हो गया आपका टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, ना ही एक्सचेंज किया जाएगा,
गारंटी वारंटी का जो भी डिसीजन है वो कंपनी का रहेगा, मैन्युफैक्चरर्स का रहेगा, ठीक है। नो वारंटी विल बी कवर डैमेज, डैमेज डैमेज अपन मतलब अपन कवर नहीं करेंगे, ठीक है। अपन लोगों ने इस पे लिखा है ऑल गुड्स आर बी पैक्ड केयरफुली एंड सेंड बाय द कस्टमर रिक्स। हमने अपने तरफ से माल प्रॉपर मतलब पैक करके भेज दिया और इसके बाद कस्टमर की रिक्स है, ठीक है। बिल वी आर सेलर ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स ओनली। अपन जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स के सेलर हैं। इस तरह से अपन ने इस पे अपने मतलब बोल सकते हो कि जो अपन को जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, फॉर एग्जांपल कि जैसे मान के चलिए कि अगर सपोज मान के चलिए चेक बाउंस होता तो उसके लिए बाउंसिंग चार्ज अलग से देना होगा। इस तरह से जो भी आपको कंडीशन देनी है आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब इसकी के बाद अभी आप इतना देख चुके हैं। यदि मैं अभी लास्ट में इसको दिखाऊँ आपको छोटा करके कि बिल किस तरह से दिखेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा था कि जैसे सपोज अपन ने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब इसे मैंने क्या किया, होम पे जाने के बाद मैंने इसे कर दिया मान लीजिए मर्जेंट सेंटर, ठीक है। फ़ॉन्ट यहीं से इंक्रीज कर देंगे और फ़ॉन्ट इंक्रीज करने के बाद जैसे आपको बोल्ड वगैरह करना है तो आप यहाँ से बोल्ड कर लीजिए, कलर देना तो कलर दे दीजिए, ठीक है। इन तीनों लाइनों को अपन ने इसके सेंटर में मिला दिया, मर्जेंट सेंटर, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने ईमेल आईडी लिखना था, मान लीजिए, या नहीं भी देना तो कोई दिक्कत नहीं है, वेबसाइट अपन यहाँ पर ले आए, ठीक है। इस तरह से अभी आपका ये बिल का इतना सैंपल तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था अगला कॉन्सेप्ट। एक लाइन अपन ने ब्लैंक रखी हुई है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। इससे थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए इसे कर दिया है। इसे मैं ले जाता हूँ ऊपर तो ये टॉप पे चला जाएगा ताकि यहाँ पर गैप मेंटेन रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से अभी ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक एक दो लाइन ऊपर तक कवर करेंगे अपन लोग, ठीक है। इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया और मान लेते हैं कि मुझे ऑल बॉर्डर नहीं देनी है क्योंकि ऑल बॉर्डर दूँ तो पूरा घिर जाएगा। मैंने आउटसाइड बॉर्डर दे दिया। अब इसी के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया करेक्ट यहाँ तक और इसे भी आउटसाइड बॉर्डर दे दिया। इसे भी मैंने सेलेक्ट किया और इसको भी मैंने आउटसाइड बॉर्डर दे दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैं आपको बता रहा था इसे भी मैंने आउटसाइड बॉर्डर दे दिया है। इसके ऑप्शन ये सीरियल नंबर वाले को भी मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद आउटसाइड बॉर्डर दे दिए, ठीक है। अब आपका जो प्रीव्यू है ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी इसे अपने जो सेंटर पे कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अभी मैंने सेंटर वगैरह मिलाया नहीं है, सेंटर भी मिलाइए तो मार्जिन पे जाने के बाद अपने इसको सेंटर में ला लीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। या मान लीजिए कि बाद में हमको यदि ऐसा लगा कि हमें ये कॉलम थोड़ा सा और चौड़ा करना है आइटम वाला तो हमारे लिए ये थोड़ी सी बात का काम रहा, ठीक है। इस तरह से अभी आपने देखा कि बिल आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। सपोज मान के चलिए कि यहाँ पर अपन ने और सिग्नेचर वगैरह के लिए जो अपन को प्लेस छोड़ना होता है उसके लिए मैंने यहाँ पर सिग्नेचर के लिए यहाँ पर एक जगह बना दिया, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने मर्जेंट सेंटर चला दिया, यहाँ पर मैंने टैप कर दिया F4 और ऊपर लेना है तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से अप कर दिया, ठीक है। यहाँ से, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर कर दिया है और इसी के बाद आपने देखा कि मैंने बिल का पूरा पैटर्न तैयार कर लिया है और अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बिल वगैरह बना के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे जगह पड़ेगी बाद में ज़रूरत, मैं देख लूँगा, ठीक है। आगे जब मुझे लगेगा तो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि किस तरह से अपन लोग यहाँ पर CGST SGST वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है। या मान लेते कि पहले ही मैंने यहाँ पर इस तरह से आउटसाइड बॉर्डर ले लिया, ठीक है। अब इनका क्या करना है अभी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। अभी इसी के बाद यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका जो ये है क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा था। यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल, ठीक है। इसके नीचे रेट के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, रेट को आप जाने दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल, ठीक है।
टोटल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा जीएसटी। मान लीजिए कि आपने यहाँ से इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। मार्जिन सेंटर, ऐसे ही आपने यहाँ पर मार्जिन सेंटर, सपोज आपने यहाँ पर दिखा दिया CGST 18%, और इसी के बाद SGST 18%। इस तरह से मान लीजिए कि मैंने इसको दिखा दिया, ठीक है। लास्ट में हम यहाँ पर ग्रैंड टोटल वगैरह रख सकते हैं, ठीक है, कि ग्रैंड टोटल किस तरह से रहेगा, क्योंकि ये पूरा अमाउंट मिलने के बाद आपको मिलेगा ग्रैंड टोटल, ठीक है ना। तो आप यदि चाहें तो यहाँ पर आप ग्रैंड टोटल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अपन यहाँ पर देख रहे थे अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो किस तरह से करना है वो मैं आपको लास्ट में ऐड करता हूँ, ठीक है। अब अपन लोग यहाँ पर बताइए कि बिल वगैरह कैसे ऐड होना है, कैसे क्या होना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो किस तरह से करना है वो आपको बताते हैं, ठीक है। ये अपन ने कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर ग्रांड टोटल, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, ये अपना ग्रांड टोटल हो गया, CGST SCST का कॉलम हो गया है, ठीक है। टोटल वगैरह तक मैंने यहाँ पर, आप चाहें तो लाइन वगैरह यहाँ पर खींच सकते हैं, यदि आपको लगे तो यहाँ भी आप सभी में ऑल बॉर्डर लगा दीजिए, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये अपन ने रोका हुआ है अभी खाली। यहाँ पर यदि आपको कोई चीज़ आगे लगती है तो आप इन फ्यूचर इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि सपोज ये टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ ना लिख के यहाँ लिख सकते हैं, जो भी है। अभी यहाँ पर आने के बाद मान के चलिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया नेम ऑफ आइटम। अब यहाँ पर आपके पास ये लिस्टिंग है, या मान लीजिए लिस्टिंग आपको पहले से ड्रैग नहीं करनी है, जो आइटम अपन लिखेंगे उसके लिए अपन बताते जाइए। सपोज मान के चलिए अपन ने बताया CPU, करेक्ट, CPU है। इसके बाद अपन को एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि अपन ने CPU का रेट यहाँ पर डाल दिया 5,000, ठीक है। क्वांटिटी मान लेते हैं 5 पीसेस। इसी के बाद अपन ने बताया मॉनिटर, मॉनिटर अपन ने मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 4,000, 5 पीसेस। इस तरह से मैंने यहाँ पर बिल बनाना बताया, ठीक है। तीसरा आइटम अपने पास है कीबोर्ड, मान लेते हैं 500 रुपये और 5 पीसेस, ठीक है। इसी के अलावा अपन ने बताया 4 आइटम पे अपन कर देते हैं, मान लीजिए माउस 500, 5 पीसेस, ठीक है। ऐसे करते करते जो भी आपके पास अदर भी आइटम होते उनको भी अपन यहाँ पर ऐड कर लेते, ठीक है। और भी आइटम होते तो और भी ऐड कर लेते। अब इन सब का टोटल, पहले तो मैं इसको निकाल दूँ अमाउंट को, तो अमाउंट निकालने के लिए सिंपल फंडा है कि रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे, क्वांटिटी से। इस तरह से आपका रेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आपका ये क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट था, अभी अपन ने रेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया आपको, ठीक है। और सपोज अपन ने यहाँ पर रेट बढ़ा दिया, ठीक है। इसी तरह अपन बाकी भी आइटम का ड्रैग करते हुए नीचे तक ले जा सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अभी यहाँ पर छोड़ दीजिए आप इसको, क्योंकि अब अपन को इन सब का टोटल, ठीक है ना। जैसे सपोज मान के चलिए कि अपन ने किया ऑटो सम, तो यहाँ पर ये आपका ऑटो सम आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर ये 0 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, क्वांटिटी का तो कोई इशू रहेगा नहीं, यहाँ पर अमाउंट का अपन ने ये कर दिया, ठीक है। इसको फार्मूले के थ्रू अपन ने कर दिया है, इसलिए यहाँ पर 0 0 आ रहा है, ठीक है। अभी अपन ने यहाँ पर क्वांटिटी का भी अगर अपन को ये देखना है तो आप रेट वगैरह क्वांटिटी वगैरह दे सकते हैं, वैसे ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब ये जो अमाउंट आ गया इसके ऊपर 18% अपन को लगाना है CGST। तो मैंने बताया इक्वल, इस सेल पे क्लिक किया, टोटल टोटल वाले सेल पे क्लिक किया, और इसी के बाद मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा 18 डिवाइडेड बाई 100,
इसी की तरह नीचे वाले पे SGST निकालने के लिए टोटल गुणित, ठीक है, टोटल का गुणा करेगा पर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो अपन ने बताया कि मान लीजिए अपन ने इसको बता दिया आपका 18% डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये सम का फॉर्मूला मुझे सूट नहीं कर रहा, अपन लोग ये सम का फॉर्मूला यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ऑटो सम, सब टोटल। अब आप देखेंगे इक्वल SUB, ठीक है, सब टोटल सम करना है तो कॉमा लगा दे 9 कॉमा, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, ठीक। इस तरह से आपने देखा कि जब मैं सम निकाल रहा था तो आपने ये देखा कि यहाँ पर 0 0 आ गया था। अब मैंने सब टोटल निकाल दिया। मान लीजिए कि इन फ्यूचर आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, प्रिंटर, सपोज आपने ये प्रिंटर ले लिया, रेट मान लेते हैं 10,000 रुपये है, और आपने 2 प्रिंटर खरीदा, करेक्ट, तो जो अपने आप इसने क्या किया, टोटल भी कर लिया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अपने आप इसने मल्टीप्लाई निकाल लिया और इधर भी अपने आप ये टोटल बढ़ गया, ठीक है। इन तीनों वैल्यू को ऐड करके मैंने बताया सम, तो मैंने इसको सिंपल उस पर किया इक्वल, इसके साथ इसको प्लस कर दूंगा CGST प्लस SGST। अब आपने देखा कि ये बिल 95,200 का बन चुका है, ठीक है। इस तरह से आपने MS एक्सेल में बिल बनाना देखा। यदि मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखाऊं तो प्रीव्यू कुछ इस तरह से नजर आएगा, देखा आपने, इस तरह से आपका ये बिल बन रहा है, प्रीव्यू आपको इस तरह से नजर आएगा। यदि आपको कोई भी चीज़ कम ज़्यादा यहाँ से करनी है, कोई भी चीज़ शिफ्ट वगैरह करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अंदर ही रहेगा ये, ठीक है, थोड़ा सा ये अंदर कर दीजिए ताकि वो प्रिंट आउट में ना कटे, ठीक है। अगेन प्रीव्यू देखेंगे और प्रीव्यू आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक की लाइनिंग नहीं है, तो अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ भी इसको सेलेक्ट करके आउटसाइड लाइन दे सकते हैं, ठीक है। आउटसाइड लाइन देना था तो मैंने इस पर क्लिक किया आउटसाइड। अब आप इसका प्रीव्यू देखिएगा, प्रीव्यू इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। यदि मैं इसको मार्जिन बंद कर दूं तो प्रीव्यू इस तरह से नज़र आएगा। अब मैं चाह रहा था कि चारों तरफ जो है डार्क बॉर्डर आ जाए, ठीक है। इसके लिए मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया यहाँ से जहाँ तक आपको चाहिए, और इसी के बाद मैंने इसके ऊपर लगा दिया थिक बॉक्स बॉर्डर। इस तरह से आपने देखा कि MS एक्सेल में इजीली अपन किस तरह से बिल बना सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इस तरह से आप अपने दुकान की जो भी बिल वगैरह है वो इजीली मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है और यहाँ पर डीलर अपने सिग्नेचर और सील वगैरह लगा के देगा, ठीक है। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट ये पूरा हो गया, ठीक है। अभी आपने देखा सीरियल नंबर इस तरफ चिपक रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इसको सेलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट कर दूंगा। इन सभी को मान लीजिए, इन सभी को मैंने क्या किया, सेंटर पे कर दिया, क्योंकि सेंटर पे रहेगी तो प्रॉपर अच्छा दिखेगा। इसको उठा के मैं बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। बोल्ड के साथ ही साथ जैसे मेरे को कलर वगैरह देना है, या आपने पट्टी वगैरह देखी होगी कि इस तरह से अपन ने पट्टी दे दी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपने कलर डाल दिया, इसके साथ अपन ने आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया ताकि ये लुक इसका और बढ़ जाए, ठीक है। इस तरह से अभी ये बिल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ये डार्क बॉर्डर नहीं देनी है तो आप इसको डार्क ना दे के सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर दे दीजिए, ठीक है। तो ये जो नॉर्मली है ये आपको प्रीव्यू में कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अपन MS एक्सेल में बिल किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ये कट रहा था, ठीक है। ये बैग जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको थोड़ा सा बाहर करेंगे, ठीक है। प्रीव्यू में अपन ने देखा, पहले अपन प्रिंट प्रीव्यू देख रहे थे।
ओके, इसको अपन ने सेंटर कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन सेंटर ना करके लेफ्ट अलाइनमेंट पे करेंगे, ठीक है। अभी समझ में आ गया। अभी इसको एक बार में अपने इसको पहले अंडू कर देते हैं, फिर अपन ने इसको उठाया और लेफ्ट अलाइनमेंट पे कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपका ये बिल प्रॉपरली बन चुका है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इन फ्यूचर आप एक्सेल में प्रॉपर बिल बना पाइए, ठीक है। मैंने आपको बिल इसलिए बना के बताया कि बोलना और करने में अंतर है। मैंने आपको प्रॉपर चीज़ें बता दी है, अब आप बैठ के इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इन फ्यूचर आप इस वीडियो का यूज करके बिल वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। इसे मैंने बिल नाम से सेव कर दिया। इन फ्यूचर जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी अपन यहाँ पर आइटम डालेंगे, रेट वगैरह क्वांटिटी अपने आप ले लेगा, टोटल ले लेगा, CGST SGST लगा के आपका बिल तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।